कभी कम ना करना सनम। दिल की निशानी ले मेरे यार ले, दिल की निशानी जागा, हमने तो बस तुमको मांगा। हम मिलेंगे एक दिन तो 30 सालों से गुमनाम 60 के दशक की बेहद खूबसूरत हीरोइन राधा सलूजा क्या आज जिंदा हैं? अगर हाँ तो आज कहाँ किस हालात में गुजार रही हैं जिंदगी? सौम्य शांत सादगी भरी सुंदरता वाली इस नायिका के शानदार गानों को उनके चाहने वाले आज भी उसी चाहत से गुनगुनाते हैं। इस खूबसूरत अभिनेत्री के मोहब्बत के अफसानों में किरण कुमार और अनिल धवन का नाम आया, किंतु ये कहानियां बहुत दिनों तक नहीं चली। क्यों? परिवार, फिल्मों में सब कुछ छोड़-छाड़ यह तारिका अमेरिका में जा बसी। फिल्मों से 3 दशकों से अलग आज कहां और किस हालात में है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली फिल्मों की यह अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा के इस प्रस्तुति में हम लेकर आए हैं दोहारा पंजाबी बदन, बंगाली सौम्यता, मदमस्त नैनों वाली सहज अभिनय के लिए मशहूर राधा सलूजा से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से और कहानियां। रीता सलूजा उर्फ राधा सलूजा का जन्म 15 सितंबर 1951 को कलकत्ता के खाते पीते पंजाबी खत्री परिवार में हुआ और लालन पालन 2 बहनों और एक भाई के साथ बंगाली संस्कृति और समाज में हुआ। चूंकि उनका परिवार सिनेमा उद्योग से जुड़ा था तो फिल्मों के तरफ उनका झुकाव स्वाभाविक था। ऐसे में जब मनोरम खूबसूरती, बोलती आंखों वाली रीता और उनकी सुंदर बहन रेनू ने फिल्मों से जुड़ना चाहा तो परिवार ने उनके साथ सहयोग किया और दोनों बहनें अभिनेत्री बनने की चाहत के साथ बम्बई आ गई। खूबसूरत फोटोजेनिक चेहरे मोहरे वाले रीता का फिल्मकारों ने सहज स्वागत किया और 16 वर्ष की रीता सलूजा ने 1967 की मोहब्बत और जंग से फिल्मी सफर का आगाज किया। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। 2 सालों बाद 1969 में उनकी शिमला रोड और राखी राखी आई। अभिनेत्री के तौर पर पहचान और सफलता अभी भी उनसे दूर थी। रीता सलूजा, जिन्होंने अपना नाम राधा सलूजा कर लिया था, को असली पहचान 1971 की दो राह से मिली। दो राह एक सेक्स ड्रामा थी। दिल का भी नेक है, किसी रास्ते से गुजारो मुझे, तुम मेरा ना हो मेरे जैसा। जिसमें अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश पांडे और रूपेश कुमार जैसे कई नवोदित कलाकार थे। फिल्म और उसके गाने हिट रहे और राधा सलूजा को दोराहा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। उसी साल उनकी दूसरी फिल्म लाखों में एक, जिसके हीरो महमूद थे, आई पर बहुत नहीं चली। राधा सलूजा हिट रही। अब उन्हें आसानी से फिल्में मिलने लगी थी। 1972 में उनकी हार जीत, सब कुछ है मेरा आंचल खाली है। मानवता होगी किसी और में न ऐसी, सावन के तन अब न जगाए तोरी मंद मंद मुस्कान, फिर भी मैं प्यासी प्रीत तेरी कैसी। मानवता ने जिस पे नजरिया डाली वो ही तोरी दीवार।
चोरी चोरी, जिसमें संजय खान उनके हीरो थे, IS जौहर निर्मित निर्देशित कॉमेडी फैमिली ड्रामा आगे बढ़, और बंगाली रोमांटिक फिल्म यौवन, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विश्वजीत मेहमान कलाकार थे, सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई। हार जीत, जिसे दर्शकों और बॉक्स ऑफिस का भरपूर प्यार मिला। राधा सलूजा के लिए 1973 अहम रहा, जब उनकी 6 फिल्में चालाक, कॉमेडी फिल्म आज की ताजा खबर, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। हैप्पी बर्थडे टू पिंकी, झुकी नजरें जिन खिलता हुआ शबाब है, ऐसे में कुछ तो करती है, बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है। हॉरर फिल्म वही रात वही आवाज, सामाजिक फिल्म एक मुट्ठी आसमान, अगर जो किनारा किया दुनिया से, और पंजाबी में शेरनी और मन जीते जगजीत आई। आज की ताजा खबर और एक मुट्ठी आसमान सफल रहे। शेरनी से आज के सफल निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने राधा सलूजा के हीरो के तौर पे अभिनय का आगाज किया था। 1972-73 के सालों में राधा सलूजा के सफल विलेन और कश्मीरी पंडित जीवन के बेटे किरण कुमार और कानपुर के अनिल धवन के साथ नजदीकियों की खबरें फिल्म पत्र पत्रिकाओं में मिर्च मसाले के साथ परोसी जा रही थी। उनका मोहब्बत परवान चढ़ता उससे पहले ही किरण कुमार और अनिल धवन का फिल्मी कैरियर डगमगाने लगा। ऐसे में उन्होंने प्यार ब्यार छोड़ फिल्मों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा और राधा सलूजा का दिल टूट गया। फिर 1974 में 4 फिल्में किरण कुमार के साथ गाल गुलाबी नैन सरावी, वादा तेरा वादा, जिसमें विनोद मेहरा हीरो थे, जीवन संग्राम में शशि कपूर उनके हीरो थे, और पंजाबी फिल्म दुख भंजन तेरा नाम प्रदर्शित हुई। ये फिल्में टिकट खिड़की पर औसत रहीं। अब हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था। सुपरस्टार राजेश खन्ना का स्टारडम धीमा पड़ रहा था और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन दर्शकों के पसंद बनते जा रहे थे। फिल्मी तारिकाओं की पहचान में भी बदलाव आ रहा था और नई लड़कियां नए धमक के साथ दस्तक दे रही थीं। ऐसे में ट्रेडिशनल इमेज वाली राधा सलूजा कहीं न कहीं मिसफिट हो रही थी। 1975 में उन्होंने दक्षिण की फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया और तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली फिल्मों में अपनी खूबसूरती के झंडे लहराए। राधा सलूजा ने तेलुगु सुपरस्टार NTR के साथ भी काम किया। 1976 में राधा सलूजा की कसम, अली बाबा, और 1977 में मीनू, किरण कुमार, जया भादुरी के साथ बॉलीवुड ड्रामा अभी तो जी लें, जय द्वारकाधीश और दुनियादारी भी आई। उनकी कई फिल्में जैसे कि राकेश पांडे के साथ 1975 में चोर पे मोर और विक्रम के साथ मेरे कितने रूप बनते बनते रुक गई। 60 के दशक की हीरोइन राधा सलूजा की मध्यम वर्गीय खूबसूरती, आकर्षक हाव भाव, चाल ढाल और पहनावा का उस जमाने के नव यौवनों में एक अपना क्रेज था। 1980 में जाए तो जाए कहां, 1981 में मैला आंचल और सजाए मौत आई, 1983 में वे राजिया सुल्तान में दिखी और 2003 में बनाना ब्रदर्स उनकी अंतिम फिल्म रही। यूं तो राधा सलूजा का फिल्मी सफर
बहुत लंबा नहीं रहा और 1967 और 2003 के बीच उन्होंने अलग अलग भाषाओं की लगभग 41 फिल्मों में आई, किंतु उनके चाहने वाले उनके 3 दशकों से फिल्मों से अलग रहने के बावजूद भी याद करते हैं और आज भी उनसे जुड़ी बातें बड़े ही चाव से कहते और सुनते हैं। राधा सलूजा की छोटी बहन रेनू सलूजा, जिन्होंने भी 2-3 फिल्मों में अभिनय के बाद फिल्म संपादन में अपना एक मुकाम बनाया। राधा सलूजा की दूसरी बहन कुमकुम अदलिया पेशे से एक डॉक्टर और सफल प्लास्टिक सर्जन है और उनके भाई कर्नल एच.एल. सलूजा भी फिल्मों से जुड़े हैं। जब राधा सलूजा को फिल्में मिलने लगभग बंद हो गई तो वे अमेरिका चली गईं और स्टेज शोज, भारतीय क्लबों में हिंदी गीत गाने लगी। लॉस एंजलिस में उनकी जान पहचान एथनिक रेडियो के जॉकी समीम जैदी से हुई, जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती और मोहब्बत में बदल गई और फिर उन्होंने शादी कर लिया। लगभग 3 दशकों से फिल्मों से दूरी के कारण राधा सलूजा और उनके परिवार के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज 75 सालों की राधा सलूजा जैदी कहाँ हैं, कैसी हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हमें यकीन है कि राधा सलूजा आज जहाँ भी होंगी अपनी खूबसूरत मुस्कान से मसरत बिखेर रही होंगी। गुलीर फिल्मी अड्डा उनके स्वस्थ, खुशनुमा, लंबी जिंदगी की दुआ करता है। आपको मदमस्त नैनो सहज अदाकारी से दर्शकों के दिल में उतर जाने वाली राधा सलूजा जैदी पर हमारी पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।